शिव शंकर भोले भाले दीनन के रखवारे। सोमवार की भक्ति से भर दे सुख भंडारे। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े व्यापार थे, नौकर चाकर थे, लेकिन संतान न होने के कारण उसका जीवन सूना था। वह और उसकी पत्नी इसी दुख में दिन रात चिंतित रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से साहूकार प्रत्येक सोमवार व्रत रखता, शिव मंदिर जाता, विधि पूर्वक पूजन करता, सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई। माता ने भगवान शिव से कहा कि यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है, तो कृपया इसकी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, इसकी संतान की इच्छा पूर्ण कीजिए। भगवान शिव बोले कि इसके पूर्ण जन्म के कर्मों के अनुसार इसके इस जीवन में संतान का योग नहीं है। माता पार्वती ने पूर्ण आग्रह किया। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह संवाद साहूकार ने सुन लिया था। उसने ना तो अधिक हर्ष किया, ना ही वो दुखी हुआ। उसने मन में निश्चित किया, जो भी ईश्वर की इच्छा होगी वह स्वीकार करेगा। वह पहले की तरह ही श्रद्धा से सोमवार व्रत करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार ने उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि वह बालक को काशी ले जाएं, मार्ग में यज्ञ कराएं, ब्राह्मणों को दान देते जाएं। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए आगे बढ़े चलते गए। मार्ग में एक नगर आया जहां राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमार एक आंख से काना था, इसीलिए उसके पिता ने चाल चली और साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर विवाह करा दिया, यह सोचकर कि बाद में धन देकर विदा कर देगा। साहूकार का पुत्र धर्मात्मा था। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पीछे लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिसके साथ तुझे भेजा जाएगा वो तो एक आंख से काना है। राजकुमारी ने यह बात अपने माता पिता को बताई और विवाह रोक दिया गया। साहूकार का पुत्र वहां से काशी चला गया। काशी में यज्ञ के दौरान 12 वर्ष के पूर्ण होते ही बालक के प्राण निकल गए। मामा विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से बालक को जीवन दान देने की प्रार्थना की। माता के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने बालक को पूर्ण जीवन दान दिया। बालक जीवित हो उठा और शिक्षा पूर्ण करके अपना मामा के साथ वापस लौटने लगा। उसी नगर में वहां चलते चलते पहुंचे जहां उसका पहले उस राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। इस बार राजकुमारी को विदा किया गया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में व्याकुल थे। पुत्र को जीवित देखकर दोनों की आंखों में आंसू बह निकले। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में साहूकार को दर्शन देकर कहा कि सोमवार व्रत और कथा के प्रभाव से उसके पुत्र की दीर्घायु प्राप्त हुई है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए कैलाश से पृथ्वी पर पधारे। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश में स्थित अमरावती नामक एक अत्यंत सुंदर नगरी में पहुंचे। यह नगरी धन्य धान्य, सुख समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण, चारों ओर हरियाली, सुंदर भवन और भक्ति भाव से भरे लोग निवास करते थे। इस नगरी में भगवान शिव के अनेक भव्य मंदिर थे, जहां प्रतिदिन श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाती थी। भगवान शिव और माता पार्वती को यह नगरी अत्यंत प्रिय लगी। दोनों एक सुंदर शिव मंदिर में ठहर गए। वह मंदिर शांत, पवित्र और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण था। वहां निरंतर दीप जलते रहते थे और भक्तों का आना जाना लगा ही रहता था। एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी, आज मेरा मन आपसे चौसर खेलने का है। भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती की बात स्वीकार कर ली। दोनों मंदिर में चौसर खेलने लगे। कुछ समय बाद उस मंदिर का पुजारी आया और उसने देखा
कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेल रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह अत्यंत भाव विभोर हो गया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रेम पूर्वक पूछा, पुजारी जी बताइए, इस खेल में हम दोनों में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, माता महादेव ही विजय प्राप्त करेंगे। कुछ ही देर में खेल समाप्त हो गया और इस बार विजय माता पार्वती की हुई। माता प्रसन्न होकर पूछा, पुजारी जी अब बताइए विजय किसकी हुई? लेकिन पुजारी ने फिर से वही उत्तर दिया, माता महादेव ही जीते हैं। यह सुनकर माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आया। उन्हें लगा कि पुजारी ने जानबूझकर असत्य कहा है और पक्षपात किया है। क्रोध में आकर माता पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप लगते ही पुजारी का शरीर रोग से ग्रस्त हो गया। उसका शरीर गलने लगा और अत्यंत पीड़ा में रहने लगा। दिन रात दुख और कष्ट में बीतने लगे। लोग उससे दूर रहने लगे और वह अकेला पड़ गया। उसका जीवन दुख से भर गया। एक दिन देवलोक की कुछ अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने उस मंदिर में आई। उन्होंने पुजारी की दयनीय अवस्था देखी तो उनके मन में करुणा जाग उठी। उन्होंने पुजारी से उनके दुख का कारण पूछा। तब पुजारी ने रोते हुए पूरी घटना उन्हें बता दी, कैसे माता पार्वती के श्राप से वह इस अवस्था में पहुंच गया। अप्सराओं में से एक ने कहा, हे पुजारी, तुम व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार व्रत करो, इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। पुजारी ने विनम्रता से पूछा, माता इस व्रत की विधि क्या है? वह अप्सराओं ने विस्तार पूर्वक बताया। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करो, मन वचन और कर्म से पवित्र रहो। संध्या समय प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करो। आधा किलो गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेल पत्र, पुष्प, चंदन, अक्ष और जनेऊ से भगवान शिव का पूजन करो। 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पित करो और शेष 2 भाग प्रसाद के रूप में उपस्थित भक्तों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। इस प्रकार लगातार 16 सोमवार तक व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर आटा की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। शिव जी को भोग लगाकर भक्तों में बांटो और परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अप्सरा यह कहकर चली गई। पुजारी ने पूरे विश्वास और श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। उसने नियम पूर्वक व्रत किया और शिव जी की पूजा की। धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा से उसका कोढ़ दूर होने लगा, शरीर स्वस्थ होने लगा और जीवन में फिर से आनंद लौट आया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती पूर्ण उसी मंदिर में पधारे। माता पार्वती ने पुजारी को स्वस्थ और प्रसन्न देखकर आश्चर्य से पूछा, पुजारी जी तुम्हारा रोग कैसे दूर हुआ? पुजारी ने विनम्रता से 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने स्वयं भी 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी पूर्ण आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने माता से पूछा, माता आपने ऐसा क्या किया जिसमें मेरा हृदय बदल गया? तब माता पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय जी ने जब माता से इस व्रत की महिमा सुनी तो उनके मन में भी इस व्रत के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन्होंने अनुभव किया कि यह व्रत केवल भगवान शिव को प्रसन्न करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग दिखाने वाला है। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी का एक अत्यंत प्रिय मित्र उनसे बिछुड़ गया, परंतु खोजबीन के बाद भी मित्र का कोई पता नहीं चला। यह वियोग कार्तिकेय जी के लिए असहनीय हो गया। जब उन्होंने अपने खोए मित्र की प्राप्ति के लिए पूरे मनोयोग से 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया। कार्तिकेय जी ने विधि पूर्वक प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा की, बेलपत्र अर्पित किए, कथा का श्रवण किया और मन ही मन अपने मित्र की कुशलता की कामना करते रहे। 16 सोमवार पूर्ण होने से पहले ही भगवान शिव की कृपा से उनका मित्र सुकुशल उनके पास वापस आ गया।
दोनों मित्र का मिलन अत्यंत भावुक था। ने जब इस चमत्कार का कारण पूछा तब कार्तिकेय जी ने उसे 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर मित्र भी अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने भी अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा विवाह की पूर्ति के लिए 16 सोमवार व्रत करने का निश्चय किया। मित्र ने श्रद्धा और नियम से व्रत आरंभ किया। प्रत्येक सोमवार शिव पूजन व्रत और कथा श्रवण करता रहा। समय बाद एक स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में अनेक राजकुमार और श्रेष्ठ पुरुष आए, लेकिन जैसे ही वह युवक सभा में पहुंचा, राजकुमारी का मन उसी पर स्थिर हो गया। उसने बिना किसी संकोच के उनके गले में वरमाला डाल दी। राजा ने इस विवाह को स्वीकार किया और अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात राजा ने दामाद को बहुत सारा धन, वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से उस युवक का वैवाहिक जीवन सुखमय हो गया। कुछ समय बाद जब उनकी पत्नी को इस व्रत की महिमा का पता चला तो उसने संतान प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार व्रत आरंभ किए। वह प्रत्येक सोमवार नियम पूर्वक उपवास रखती, शिव पूजन करती, कथा सुनती। भगवान शिव की कृपा से शीघ्र ही उसे एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से अपने जन्म का कारण पूछा। माता ने उसे 16 सोमवार व्रत की पूरी कथा सुनाई। पुत्र के मन में भी इस व्रत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने राज्य प्राप्ति की इच्छा से 16 सोमवार व्रत आरंभ किए। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में था। उसने राजकुमार को देखने के बाद राजा को वही युवक सवगुण संपन्न लगा। राजा की कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उसने अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ कर दिया और बाद में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद भी वह युवक 16 सोमवार व्रत करता रहा। 17वें सोमवार को उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज हम दोनों मिलकर भगवान शिव की पूजा करेंगे। पत्नी ने पूजा की सामग्री तो भिजवा दी, लेकिन स्वयं पूजा में सम्मिलित नहीं हुई। इधर राजा ने श्रद्धा पूर्वक शिव पूजन किया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यदि तुम अपनी पत्नी को राजमहल में रखोगे तो सर्वनाश होगा। यह सुनकर राजा अत्यंत चिंतित हो गया। उसने राजसभा में मंत्रियों से विचार विमर्श किया। सभी ने कहा कि आकाशवाणी की अवहेलना करना उचित नहीं होगा। विवश होकर राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल देने का आदेश दे दिया। रानी अत्यंत दुखी मन से नगर छोड़कर चली गई। चलते चलते वह एक गांव पहुंची जहां एक बूढ़ी माई सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ रख लिया और सूत बेचने का काम सिखाया। लेकिन जब से रानी वहां रहने लगी, बूढ़ी माई का सूत बिकना बंद हो गया। बूढ़ी माई ने इसे अपशगुन मानकर रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ से चली जाओ। तो रानी वहां से चली गई और रानी एक तेली के घर काम मांगने पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने काम शुरू किया, तेल के मटके फूट गए और सारा तेल बह गया। तेली ने क्रोधित होकर उसे भी वहां से निकाल दिया। दुख और अपमान सहती हुई रानी एक नदी के किनारे पहुंची। जैसे ही वह पानी भरने लगी, नदी का जल सूख गया। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के पत्ते सूखकर गिरने लगे। यह देखकर लोग भयभीत हो गए और उन्हें पकड़कर पास के मंदिर के पुजारी गोसाई जी के पास ले जाया गया। गोसाई जी ने रानी को देखते ही समझ लिया कि यह कोई कुलीन स्त्री है जो किसी देवता के कोप का शिकार हुई है। उन्होंने रानी से प्रेम पूर्वक कहा कि यह आश्रम में पुत्री की तरह रह सकती हो। रानी आश्रम में रहने लगी, लेकिन उसके हाथ से बना भोजन खराब हो जाता, पानी गंदा हो जाता। एक दिन गोसाई जी ने उससे पूछा कि उसकी ऐसी दशा क्यों हुई है। तब रानी ने बताया कि उसने 17वें सोमवार शिव पूजन में भाग नहीं लिया था। गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम पूर्ण श्रद्धा से 16 सोमवार व्रत करो, भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी ने गोसाई जी की आज्ञा मानकर पूर्ण 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान से शिव पूजन किया। व्रत के प्रभाव से राजा के मन में रानी की याद
जाग उठी। उसने रानी को खोजने के लिए अपने दूत भेजे। दूत खोजते खोजते गोसाई जी के आश्रम पहुंचे और रानी को पहचान लिया। राजा स्वयं आश्रम आया और गोसाई जी से क्षमा मांगकर रानी को साथ ले जाने की अनुमति मांगी। गोसाई जी ने रानी को आशीर्वाद देकर विदा किया। नगर में रानी के लौटने पर उत्सव मनाया गया। राजा ने दान पुण्य किए और राजा और रानी दोनों ने फिर से श्रद्धा और नियम के साथ 16 सोमवार व्रत करना आरंभ किया। राजा और रानी दोनों ने फिर से श्रद्धा और नियम के साथ 16 सोमवार का व्रत करना आरंभ किया। प्रत्येक सोमवार वे प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते, भगवान शिव का अभिषेक करते, बेल पत्र अर्पित करते और पूरी श्रद्धा से कथा का श्रवण करते। इस बार रानी ने निश्चय कर लिया था कि वह कभी भी शिव भक्ति में आलस्य नहीं करेगी। कुछ समय बाद राजा के राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी, प्रजा प्रसन्न रहने लगी, वर्षा समय पर होने लगी, के भंडारे भरने लगे और राजा समझ गया कि यह सब भगवान शिव की कृपा से संभव हुआ है। राजा और रानी ने न केवल स्वयं व्रत किया बल्कि प्रजा को भी सोमवार व्रत का महत्व समझाया। नगर में हर सोमवार शिव मंदिर में कथा और पूजन होने लगा, गरीबों को भोजन कराया जाने लगा, ब्राह्मणों को दान दिया जाने लगा, दुखी लोगों की सहायता की जाने लगी। समय बीतता गया और राजा रानी ने दीर्घ काल तक न्यायपूर्वक शासन किया। वृद्धावस्था आने पर भी शिव भक्ति से विमुख नहीं हुए। अंत में जीवन पूर्ण होने पर दोनों ने शिव नाम का स्मरण करते हुए देह त्याग दिया और शिवलोक को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।